भाजपा कह रही कि हमको तो जो भाजपा मतलब सरकार कह रही एक ही माया है, सिक्का एक ही है, चित्रपट कहीं से देखो। वो कह रही है कि हमको जो मैक्सिमम करना था वो कर दिया। सब कह रहे थे कि कानून वापस नहीं लेंगे ये लोग, हमने ले लिए, अब बात खत्म, अब घर जाओ। एक सरल भाषा में समझ, ये सवाल मैं फ्रेम कर रहा हूं। किसान कह रहे हैं कि ना जी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, ये कानून वापसी तो ठीक है, ये तो जिसे खाने में जाओ ना शादी ब्याह में, तो पहले वो शरबत और पकौड़ी वगैरह आती हैं शुरुआत में। अब उनको अगर लड़की वाला खाना समझ के बराती उसका हो गया खाना जाओ, तो गड़बड़ मामला। बराती कहेंगे ये तो स्टार्टअप था भाई, खाना कहाँ है। तो वैसी स्थिति इस आंदोलन में बनी। किसान कह रहे हैं कि ये तो स्टार्टअप था, पकौड़ी वगैरह शरबत वगैरह। मूल तो एमएसपी का मामला है। एमएसपी अपने में एक बहुत जटिल विषय है ना। एमएसपी का कानून इतनी सरलता से बन भी नहीं सकता, क्योंकि 1000 किस्म की 1000 फसलें और हर फसल के 50 किस्में, तो जोड़ लीजिए तो बहुत बड़ी एक श्रृंखला हो जाती है। तो अब कैसे समाधान निकलेगा, निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, और अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा। क्या हम मान लें कि हमारे जो बॉर्डर हैं प्रतीकात्मक रूप से यही छोटे छोटे गांव में तब्दील हो जाएंगे, फिर यही घाट बिछेगी। वर्मा जी देखिए अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं कि किसान का दर्द कोई समझ नहीं पा रहा है। सरकारें भी उसमें बहुत मरहम लगाने का काम कर रही हैं, लेकिन कहीं हद तक सरकार इसमें विफल भी हो रही है। अब सरकार इसमें नाक का विषय न बनाए कि हमने 3 कानून वापस कर लिए और आप घर चले जाओ। अमिताभ जी, अगर 3 कानून बना करके आपने वापस कर लिए, तो क्या सरकार की तरफ से ये दावा या लिखित प्रपत्र में कहीं दिया जाएगा कि किसान का जो आय दोगुनी करने की बात है। आपसे भी कई बार चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो क्या आज मैं आपके चैनल पर बड़ी गंभीरता से बिना कोई बहस करे मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई व्यक्ति ये लिख के दे सकता है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? नहीं ना। किसान की आय दोगुनी करने की बात तो दूर छोड़िए, उसको अपने देश में एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। 3 कानून तो पहले भी लागू नहीं थे। उन्होंने कहा था ना कि इसको हम 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। आज उन्होंने वापस लेने का फैसला किया है अमिताभ जी, ना कि वापस कर लिया है। अभी इसमें बहुत क्लाज है, अभी इसमें पता नहीं क्या क्या और आगे गणित लगा करके कह दिया गया कि कानून संख्या 2 में नहीं 29 को वापस। आलोक जी इतना भरोसा हमारा करिए। 29 तारीख को, अभी तक जितना मैं समझ पाया हूँ सरकार के उसको, 29 तारीख को ये तीनों कानून एज इट इज विड्रॉ हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। एमएसपी मिल पाएगी। अरे उसी में एक आदेश और जारी कर दें कि पूरे देश में किसानों को एमएसपी मिलेगी, एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं हो सकती। अमिताभ जी, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम है कि आप कोई चीज एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो क्या ऐसा नियम नहीं आ सकता देश के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदारी नहीं हो? आप एक आदेश जारी कर दीजिए, इस पर कानून बना दीजिए कि एमएसपी से नीचे कहीं देश में अगर कोई खरीदारी होती है तो उसके लिए जो खरीदारी कर रहा है उसके लिए सजा का प्रावधान होगा। ठीक बात। तीसरी बात अमिताभ जी, तीसरी बात एक मिनट सुन लीजिए। तीसरी बात यह है कि इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अभी तो उसमें लखीमपुर का मुद्दा भी हमारा है। लखीमपुर के मुद्दे में जब सारी जांच लगभग पूरी होने की स्थिति में है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ के गृह राज्य मंत्री को अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? न्याय की प्रक्रिया से अगर चलाया जाए तो किसान को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अमिताभ जी, ठंडी फिर से आने वाली है, हर आदमी गर्म पानी पीने के कगार पे है, लेकिन हम अगर अपना घर द्वार छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे हैं
यहाँ जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं जी कोई रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हमने एक ठंडी गर्मी बरसात निकाल दी और दोबारा फिर ठंडी आ गई है। जी जिस ठीक है, समय लोग रजाई ठीक, में घुसेंगे जी। उस समय हम बॉर्डर पे बैठे हैं। ठीक है आलोक भाई, ठीक है। मैं राघवेंद्र जी से उत्तर लूंगा जो बात आलोक वर्मा ने कही उस पर, लेकिन एक टिप्पणी कहूंगा, अपने किसान भाइयों के लिए एक टिप्पणी करूंगा। बहुत बुनियादी मांग को धरने से जोड़िए केवल, बाकी सरकारों से कहा सुनी मांग अपेक्षा ये सब चलता रहता है। इसके लिए ये किसान को घर छोड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ना फिर ये औचित्यपूर्ण है ना। फिर खेती भी करिए और इनसे लड़िए भी, सरकार से, डीएम से, कलेक्टर, कप्तान से, मंडल आयुक्त से, सबसे अपना जूझी होता रहे। विधायक को पकड़िए, सांसद को पकड़िए, ये तो चलते ही रहेगा भाई। लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि जी टेनी के मुकदमे का मामला नहीं सुलझा तो बॉर्डर पर बैठेंगे, नहीं। वो इतना बड़ा विषय नहीं कि जिसके लिए हजारों किसान घर छोड़कर बॉर्डर पर बैठे, ये ठीक नहीं। एक बुनियादी मांग है जो पूरी खेती से जुड़ी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, वहां तक आंदोलन ठीक है। अब फिर मांग के अंदर मांग वाला मामला भी ठीक नहीं। फिर कल को कोई कहेगा जी वो खिमसेपुर में एक मामला फंसा था तो वो दरोगा को पहले बर्खास्त करो तो आंदोलन समाप्त करेंगे, ये भी ठीक नहीं। राघवेंद्र सिंह, बुनियादी मसला एक से सवाल तो सुन लो महाराज। आप लोग तो पर राजनेताओं के साथ यही दिक्कत है, वो अपना एक कैसेट सेट रखते हैं, वही बजाएंगे सवाल कोई हो, इसीलिए बात प्रभावशाली नहीं होती। किसान कह रहे हैं जो बात आलोक ने कही वही, और उससे पहले भी अलग अलग माध्यमों से किसान नेताओं की वही बात आई है, स्वर वही है कि आप एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करिए। क्या सरकार एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित करने की कानूनी व्यवस्था करने को तैयार है? क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि हमको इस बात पर भरोसा नहीं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। वो कह रहे जब आपकी इतनी ही अच्छी बात है तो इसको कानूनी जामा पहना दो। राघवेंद्र जी, मुझे लगता है ये गतिरोध तभी टूटेगा, उससे पहले टूटेगा नहीं मित्र। नहीं अमिताभ जी, देखिए अभी आपने काफी कुछ विषय कह दिया है, उसमें जैसे एमएसपी गारंटी का कानून ये कह रहे हैं, ये जितना कहने में आसान लग रहा है ये उससे कई गुना ज्यादा कठिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कमेटी बनाई जाएगी, उसके माध्यम से सभी विषयों का निस्तारण किया जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन सरकारों पे हमें लग रहा शक नहीं करना चाहिए। हम लोग समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। हमारा अंत्योदय जो है एकमात्र लक्ष्य है, समाज के अंतिम व्यक्ति को उदय को लेकर के हम लोग। राघवेंद्र जी एक मिनट, एक किसान यूनियन के बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा भाई ये बोल दिए हैं तब भरोसा रखो, कमेटी बनेगी, कमेटी सब चीजों का निस्तारण करेंगे जो आपने कहा। तो उन्होंने मालूम क्या कहा, उन्होंने अपने मोबाइल से हमको नितिन गडकरी का एक वीडियो सुना दिया। गडकरी जी कहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे जो काम नहीं करना होता उसके लिए कमेटी बना देते हैं हम लोग, अब फिर कमेटी चलता रहता है। बोले देख लीजिए, देखिए नितिन जी ने मसला ये भी है, कहा होगा, कैसे कहा होगा ये नितिन जी जाने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब कोई ये बात कहता है तो हमें लग रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं इन विषयों को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं। हम क्या किसी ने कहा था कि 2022 तक आमदनी दोगुनी कर दी जाए? ये कोई विषय हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप लेकर के आई। क्या किसी ने कहा था किसान सम्मान निधि दी जाए? क्या किसी ने कहा था उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाए? क्या किसी ने कहा था 1.5 करोड़ घरों को मुफ्त में बिजली दी जाए? क्या किसी ने कहा था 7 करोड़ लोगों को मुफ्त बीमा दिया जाए उत्तर प्रदेश में? करोड़ों शौचालय मुफ्त बनवाए जाए? ये किसी ने नहीं कहा था, न हमारे घोषणा पत्र में ये था। लेकिन हमारी सरकार को लगा कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति के लिए खड़ा करने के लिए ये सब करना चाहिए, तो हमारी सरकार राघवेंद्र जी इसी को लेकर के जी ठीक है। मैं अमित जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा, किसी को अच्छी लगे किसी को खराब लगे, भैया मैं तो बीच में खड़ा रहता हूं तराजू के कांटे की तरह। किसान की आय 1.5 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी वाला जो भी मसला है उसमें है बड़ा खेल।
स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिश है उसने 3 फॉर्मूले सुझाए थे। वास्तविक रूप से जिसमें दुगनी होनी है वो फार्मूला तो किसी सरकार ने नहीं माना, ना मनमोहन सिंह की सरकार मानी, ना ये सरकार मानी। सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, हलफनामा दिया सरकार ने कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले ना जी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये वैसा ही है कि डायबिटीज की दवा ज्यादा बेचनी हो, कोई नई दवा, तो डायबिटीज का मानक जो है वो अमेरिका की कंपनियां घटा देती हैं। अभी 100 पर डायबिटिक मानते हैं और अचानक से वो अमेरिका से जारी हो जाता है एक ट्वीट कि अब 80 वाले डायबिटिक मान लिए गए। वैज्ञानिकों ने फैसला कर लिया, लोग कई हजार करोड़ की दवा बिक गई। वैसे ही हमने अगर फार्मूला ही बदल दिया मित्र, वो फार्मूला जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, अभी भाई आ रहा हूं, लेकिन ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये भ्रम रहता है देश के सामने। जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं, स्वामीनाथन ने कहा जमीन का जो, अगर मान लीजिए वो खेती ना करे किसान, तो साल भर में जमीन का रेंटल कितना उसको मिल सकता है वो जोड़िए। पानी, बिजली, डीजल, बीज, खाद, इसका सबकी लागत जोड़िए और उसके परिवार के जितने भी लोग उसमें लगे खेती में, उनका बेजेस जोड़िए। इतना सब जोड़िए, फिर उसमें 50% मिलाइए, तब रेट तय करिए। सब सरकार हाथ जोड़ ली, मनमोहन सिंह भी हाथ जोड़ लिए और आप भी हाथ जोड़ लिए थे राघवेंद्र बाबू। मैंने आलोक ठीक कहा ना? ठीक समझा मैं? अब इससे कम पे किसान का भला कैसे हो भाई? मेरी जमीन है तो जमीन की भी तो कोई कीमत लगेगी कि नहीं लगेगी?